वह जब यूनिवर्सिटी गई, सेंट लेवर्स यूनिवर्सिटी में उन्होंने 1863 में एडमिशन लिया और वहाँ पर गॉड के बारे में जब मीटिंग चल रही थी तब सभी लोग बोलने में झिझक रहे थे, परंतु इसने अपनी आवाज़ में वहाँ पर भी अपनी बात रखी। Women ought not to speak in public, said ministers. At that time, women ought not to take the pulpit of this, discuss the nature of God, but remains. Excellent job, Olympia Brown has a voice and use everywhere. और इस तरीके से वो हर जगह अपनी वॉइस में अपने भाषण देती थी। When Olympia Brown was born, women were not allowed to vote. Women were not allowed to have any say in who was elected president, senator or mayor of town. But Olympia had something to say about that. Olympia had a lot of say about that. उस समय लड़कियां राजनीति के बारे में बातें नहीं करती थी, उनको अलाउ नहीं था प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कहने के लिए, परंतु ओलंपिया बहुत कुछ उनके बारे में कहते थे। She traveled all over the states, Kansas in the horses and buggy, giving speeches to convince people that women deserve the right to vote. She wrote hundreds of letters. She spoke to the representatives and senators in Congress. She merchants in pardon. Olympia and her friends worked hard to get women the right to vote. Olympia Brown had a voice and she used everywhere, every day for over 50 years. जो ओलंपिया थी उनकी अच्छी आवाज़ थी और उन्होंने इसके लिए सब जगह प्रचार किया कि लड़कियों को भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। एंड फाइनली व्हेन ओलंपिया ब्राउन वाज ओल्ड, वुमेन वर अलाउड टू वोट इन नवंबर ऑफ 1920। व्हेन ओलंपिया वाज 85 ईयर्स ओल्ड, शी वोटेड फॉर द एवरी फर्स्ट टाइम। जब वो 1920 में नवंबर में जब वो 25 साल की हो गई थी तो उसको वोट देने का अधिकार मिला। Olympia had always had a voice and she is used to make sure that she and all the other women in the United States had a vote as well. और उसी की आवाज़ के फलस्वरूप उसे और सभी लड़कियों को वोट देने का अधिकार मिला। तो इस तरीके से इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जब भी जो भी अधिकार होते हैं किसी की परवाह करे बगैर हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए जागृत रहना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। थैंक यू।